तो बच्चों आज हम देखेंगे कि भाग के सवाल हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हम भाग को समझने का प्रयास करते हैं कि किसी व्यक्ति के पास 4 एकड़ ज़मीन है और 4 एकड़ ज़मीन को उसको 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। तो उसने कुल मिलाकर इसके 4 हिस्से करे, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। इस प्रकार उसने 4 भाग कर दिए अपनी ज़मीन के, तो हम इसको कहते हैं भाग करना। इसी प्रकार ये जो बीच में संख्या दी हुई है 4925, इसको हमको 5 बराबर बराबर टुकड़ों में इसी प्रकार बांटना है। तो इसको हल करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, मैं आज आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ये जो बाहर संख्या लिखी हुई है इसको हम बोलते हैं भाजक। ये है हमारी संख्या जिसका नाम है भाजक, और अंदर जो संख्या लिखी रहती है उसको हम बोलते हैं भाज्य। यहाँ पर हम जो संख्या लिखेंगे वो होगा भागफल। इसमें हम और बाद में चलेंगे, और जो आखिरी में हमारा अंतिम बचेगा उसको हम बोलेंगे शेषफल। सबसे पहले इधर जो लास्ट में भाजक दिया हुआ है, हम इस भाजक को क्या करेंगे, पूरा का पूरा इसका पहाड़ा लिख लेंगे। तो हमने लिखा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 चम 25, 5 छंग 30, 5 सती 35, 5 अठू 40, 5 नम 45 और 5 धाम 50। ये 5 का हमने पूरा पहाड़ा लिख लिया। अब हम देखेंगे कि जो पहला वाला अंक दिया हुआ है वो इस 5 से छोटा है और वो इस पहाड़े में नहीं आता कहीं पर भी। तो हम क्या करेंगे, इस एक अंक की बजाय इस 2 अंक की संख्या में भाग देंगे। तो हम देखेंगे कि क्या 49 इस पहाड़े में है। तो हमने देखा कि 49 इस पहाड़े में नहीं है। तो हम देखेंगे कि 49 से पहला बड़ा नंबर कौन है। क्या 5 49 से बड़ा है? नहीं है। 10 नहीं है, 15 नहीं है, 20 नहीं है, 25 नहीं है, 30 नहीं है, 35 नहीं है, यहाँ 37 लिखा गया, 35 नहीं है, 40 नहीं है, 45 नहीं है, 50 है। तो सबसे पहला बड़ा अंक हमारा आया 50। ये हमारे काम का नहीं है, हमको इसके बिल्कुल ऊपर की संख्या लेना है। तो बिल्कुल ऊपर की संख्या हमारे पास आ गई 45। तो हम यहाँ लिख देंगे 45। कितनी बार में आई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितनी बार में आई उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इनको हम कर देंगे माइनस। हमने घटाया, 9 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ 4 बचेगा, और 4 में से 4 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब इस संख्या में हमने भाग दे दिया है। इसके बाद बचे हुए पहले अंक को हम उतारेंगे। यहाँ पर 2 है तो 2 को इसके बगल में लिख देंगे। अब हमारे पास संख्या हो गई 42। देखेंगे 42 इस पहाड़े में कहीं पर है क्या? नहीं है। हम देखेंगे अगर इस पहाड़े में नहीं है तो 42 से पहली बड़ी संख्या ढूंढेंगे हम। 5 बड़ा नहीं है, 10 भी बड़ा नहीं है, 15 भी बड़ा नहीं है, 20 भी बड़ा नहीं है, 25 भी बड़ा नहीं है, 30 भी बड़ा नहीं है, 35 भी बड़ा नहीं है, 40 भी बड़ा नहीं है, 45 बड़ा हो गया। तो हम इस 45 पर गोला बनाएंगे और इसको क्रॉस कर देंगे। ये 45 हमारे काम का नहीं है, इसके बिल्कुल ऊपर की संख्या हमारे काम की है। तो संख्या आ गई हमारी 40। यहाँ लिख देंगे हम 40। कितनी बार में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ लिख देंगे हम 8। फिर इसको घटाएंगे, 2 में से शून्य गई तो 2 बचेगा, और 4 में से 4 गई तो कुछ नहीं बचा। इसके बाद 2 में हमने तो नीचे उतार कर भाग दे दिया। अब बचा है 5। इस 5 को इसके बगल में उतार देंगे। अब हमारे पास संख्या हो गई 25। देखेंगे कि क्या 5 के पहाड़े में 25 कहीं पर दिख रहा है। तो हमको 25 दिख गया। इस 25 पर हम गोला बना देंगे और देखेंगे कितनी बार में आया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो यहाँ लिखेंगे 5, और 5 बार में आ गया 25। इसको घटा देंगे, 5 में से 5 गई कुछ नहीं बचा, 2 में से 2 गई कुछ नहीं बचा। यहाँ जो संख्या पूरा भाग हो जाने के बाद लास्ट में जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। जिसका हम भाग देते हैं वो भाजक है, जो विभाजित कर रहा है। जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य है, वो विभाजित हो रहा है। और भागफल जो होता है वो इनकी प्रोसेस होने के बाद जो हमको उत्तर मिल रहा है वो है भागफल। और शेषफल वो होता है जो आखिरी में बचता है। इनमें क्या रिलेशन होता है कि हमने 945, जैसे हमारे पास 4925 रुपये थे और 5 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो 985 एक एक व्यक्ति को आएगा। हम इसको देखते हैं कि क्या हमने सही किया है।
पहले व्यक्ति को 985 मिले, दूसरे व्यक्ति को 985 मिले, तीसरे व्यक्ति को 985 मिले, चौथे व्यक्ति को 985 मिले और पांचवें व्यक्ति को 985 मिले। हम देखते हैं इनको जोड़कर कि क्या बराबर आ रहा है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 25 की 5 हासिल का आएगा 2, 1, 2, 3, 4, 5। ये 8 जो है वो 5 बार, तो 8 पंजे 40 हो गया, हासिल का 2 हो जाएगा 42, 42 की 2 हासिल का आएगा 4। 9 जो है वो 5 बार है, तो 9 5 45 हो गया, 45 में 4 हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 49। इस प्रकार हमने देखा कि 4925 को हम 5 बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो 985 आएगा। इसको हम इस प्रकार से भी करके देखते हैं कि 985 एक एक व्यक्ति को मिला और ऐसे 5 व्यक्ति थे, तो हम इसको गुणा करके भी देख सकते हैं। 5 25 की 5 हासिल का आएगा 2, 5 40 और 2 42, 42 की 2 हासिल का आएगा 4, फिर 5 45 और 4 हो जाएगा 49। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 985 जो है वो एक एक व्यक्ति को बटेगा और पांचों व्यक्तियों को 4925 रुपये हम बांट देंगे। इस प्रकार से हम भाग की क्रिया करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें हमको 8 का भाग देना है, तो हम 8 का पूरा पहाड़ा लिखेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सतु 56, 8 8 64, 8 नाम 72, 8 धाम 80। 8 का पहाड़ा हमने लिख दिया। पहली संख्या हमारे पास 8 है और 8 के टेबल में 8 जो है वो एक बार में आता है, तो यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिखेंगे 8, 8 में से 8 गई, कुछ नहीं बचा, उतारी आएगी 4 की, एक ही अंक नीचे उतारना है। अब हम देखेंगे कि ये जो 4 उतरा है वो 8 से छोटा है और इस पहाड़े में कहीं पर भी 4 नहीं आया, क्योंकि 8 सबसे छोटी संख्या है और 4 उससे भी छोटी हो गई। तो जब भी ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको यहाँ पर शून्य लगाना है, शून्य लगाना है और शून्य को ही इसमें से घटाना है, तो हमारे पास 4 वापस से आ जाएगा। अब एक संक्रिया यहाँ पर हमने कर दी। अब हम स्टेप के बाद में दूसरे वाले 4 को नीचे उतारेंगे। अब हमारे पास जो संख्या है वो हो गई 44। देखेंगे इसमें कहीं पर है नहीं, तो हम देखेंगे कि इस 44 से सबसे बड़ा वाला नंबर कहाँ पर आ रहा है। 8 बड़ा नहीं है, 16 बड़ा नहीं है, 24 बड़ा नहीं है, 32 बड़ा नहीं है, 40 बड़ा नहीं है, लेकिन 48 बड़ा हो गया। तो 48 पर गोला बनाएंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। इसके ऊपर की संख्या हमारे काम की है, तो हम लिख लेंगे 40। कितनी बार में आया है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख देंगे हम 5। घटाएंगे, 4 में से शून्य गई तो 4 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा। फिर हम उतारेंगे 8 को। अब हो गया हमारे पास 48। अब हम देखेंगे कि क्या 48 पहाड़े में है, तो हमने देखा कि हाँ 48 है। कितनी बार में है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिख देंगे हम 6। 6 बार में आ गया 48, तो 8 में से 8 गई 0 बच जाएगा, 4 में से 4 गई 0 बच जाएगा। तो हमारे पास जो भागफल है वो आ गया, भागफल जो है हमारे पास वो आ गया 1056। मतलब 8448 रुपये को 8 बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो 1056 सभी के हिस्से में आएंगे। तो 1056 गुणा 8 हम करके देखेंगे तो ये वाली संख्या हमारी आ जाना चाहिए। तो लिखेंगे 8 छंग 48 की 8 हासिल का आएगा 4, 8 पंजे 40 और 4 हो जाएगा 44, 44 की 4 फिर हासिल का आएगा 4। 8 शून्य शून्य होता है, उसमें 4 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और 8 एकम हो जाएगा 8। इस प्रकार 8448 हमारा वापस से आ गया। तो हम हमारे उत्तर की जांच भी यहीं पर कर सकते हैं कि हमने 8448 में 8 का भाग दिया, तो जो हमारा भागफल आया है वो भागफल में हम भाजक का गुणा करेंगे तो हमारा भाज्य अगर आ जाता है, इसका मतलब हमने सवाल को ठीक किया है। और देखते हैं एक सवाल। हमने देखा कि 9026 को हमको 9 बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है, तो हम सबसे पहले 9 का पहाड़ा लिख लेंगे। तो हमने लिखा 9 का पहाड़ा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 5 45, नम 6 54, नम 7 63, नम 8 72, नम 9 81, 9 धाम 90। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है। 9 के पहाड़े में 9 एक बार में आता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 9। 9 में से 9 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, उतारी आएगी 0 की। तो हम देखेंगे कि 0 जो है वो 9 से छोटा है, तो 0 9 के पहाड़े में आएगा नहीं। तो अभी पिछले सवाल में हमने देखा यहाँ पर हमको 0 लगाना है
और इसमें से 0 को माइनस करना है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब उतारी आई हमारे पास 2 की। फिर हमने देखा कि 2 भी 9 से छोटा है, 9 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो हम एक बार और 0 लगाएंगे और फिर इसमें से 0 माइनस कर देंगे। तो हम देखेंगे कि 2 में से 0 गई तो 2 बचा। अब उतारी आएगी 6 की, तो ये हो गया 26। देखेंगे 9 के पहाड़े में 26 कहीं पर नहीं है, तो 26 से पहला बड़ा अंक ढूंढेंगे। 9 बड़ा है, नहीं है। 18 बड़ा है, नहीं है। 27 बड़ा है, तो है। 27 बड़ा है, इस पर बनाएंगे गोला, इसको कर देंगे क्रॉस, और हम देखेंगे कि इसके ऊपर की संख्या जो है वो 18 है। तो कितनी बार में आया 18? 2 बार में, 1 2, यहाँ लिख देंगे 18। घटाएंगे इसको, 6 में से 8 घटेगा नहीं, इधर से उधार लेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में से 8 गए तो यहाँ 8 बचेगा। इसने इसको उधार दिया था इसलिए इसके पास 1 बचा, तो 1 में से 1 गई, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब हमारे पास जो है वो भागफल जो आया है, भागफल जो हमारे पास आया वो है 1002, और जो शेष फल हमारे पास आया है, शेष फल आखिरी में बचा है हमारे पास 8। हम इसकी भी जांच कर लेते हैं कि क्या 9026 को हमने 9 लोगों में बांटा बराबर बराबर, तो 1002 सही आया है क्या? तो हम देखेंगे 1002 में गुणा करेंगे 9 का, जो भागफल आता है उसमें भाजक का गुणा करना है। तो 9 दूनी 18 की 8, हासिल का आएगा 1। 9 शून्य शून्य, शून्य में 1 जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा। फिर 9 शून्य शून्य आएगा और 9 एकम 9 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि 9018 आया है, 9026 नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में हमको ये देखना है कि यहाँ पर शेषफल में भी कुछ बचा हुआ है। हमने क्या करा, 9026 को 9 बराबर भागों में बांट दिया, तो 1002 रुपये तो 9 लोगों को मिल गए, लेकिन 8 रुपये शेष बच गए हमारे पास। तो हम इसको इसमें प्लस कर देंगे। आप देखेंगे कि 8 और 8 16 की 6, हासिल का आएगा 1, 1 और 1 हो जाएगा 2, और ये 0 का 0, 9 का 9। तो आप देख पा रहे होंगे कि 9026 हमारा वापस से आ गया। तो ऐसे प्रश्न जिनमें पूरा पूरा भाग नहीं जाए, शेषफल कुछ बच जाए, तो भाजक का भागफल में गुणा करने के बाद शेषफल को जो हमारा उत्तर आएगा गुणा करने के बाद उसमें जोड़ेंगे, तो हमारा भाज्य वापस से आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसकी जांच भी कर सकते हैं कि हमने जो भाग करा वो सही है। एक और प्रश्न देखते हैं, इसमें हमको 7 का भाग देना है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 नाम 63 और 7 धाम 70। हम देखेंगे कि जो पहला अंक है वो 7 से बड़ा है, मतलब इसमें 7 का भाग चला जाएगा। पहला अंक अगर बड़ा या उसके बराबर आया है तो भाग चला जाता है, और नहीं अगर आता है तो फिर हम 2 संख्याओं में भाग देते हैं, जैसे हमने पिछले सवाल में देखा था। तो 7 के पहाड़े में 8 नहीं आता, तो हम देखेंगे कि 8 से बड़ी संख्या पहली कौन सी है। 7 बड़ा है, नहीं है। 14 बड़ा है, तो हाँ है 14 बड़ा। हम इस पर गोला बनाएंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। हमारे काम का नंबर है 7, कितनी बार में आया? 1 बार में। यहाँ लिख देंगे 7। तो हम देखेंगे कि 8 में से 7 गई तो बचेगा 1। अब हम उतारेंगे 2 को इसके बगल में, तो यहाँ हो गया 12। देखेंगे कि 7 के पहाड़े में 12 आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। तो देखेंगे 12 से पहला बड़ा नंबर कौन है? 7 है क्या? नहीं है। 14 है क्या? तो हाँ है। तो 14 हमारे काम का नहीं है। फिर 7 ही हमारे काम का है, तो 1 बार भाग जाएगा। यहाँ पर आएगा 7, घटाएंगे तो 2 में से 7 घटेगा नहीं, उधार लेगा, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो बच जाएगा 5। अब उतारी आएगी किसकी? 6 की। यहाँ हो गया 56। हम देखेंगे कि क्या 7 के पहाड़े में 56 है? तो हाँ 56 है। यही हमारे काम का एग्जैक्ट संख्या अगर मिल जाए हमको, तो फिर हमको माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे 56। 56 कितनी बार में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ लिखेंगे हम 8 बार में 56 आ गया। 6 में से 6 गई, कुछ नहीं बचेगा। 5 में से 5 गई, कुछ नहीं बचेगा। उतारी आएगी 4 की। अब हम देखेंगे कि 7 के पहाड़े में 4 नहीं आ सकता, क्योंकि 4 7 से छोटा है। तो यहाँ हम 0 बनाएंगे और यहाँ पर भी 0 लिख देंगे, और इसको घटाकर लिख देंगे 4 में से शून्य गई 4। अब ये 4 हमारा शेषफल हो गया, क्योंकि आगे कोई नंबर बचा नहीं है। तो इस प्रकार 4 शेषफल हो गया और 1180 रुपये हमारा भागफल हो गया। हम इसको जांच कर लेते हैं कि 1180 को अगर हम 7 से गुणा करते हैं तो क्या हमारा ये नंबर आता है? देखेंगे 7 शून्य शून्य, 7 8 56 की 6, हासिल का आएगा 5, 7 एकम 7 और 5 हो जाएगा 12, 12 की 2, हासिल का आएगा 1, 7 एकम 7 और 1 हो जाएगा 8। तो हम देखेंगे कि 8260 आया, लेकिन आना था 8264।
तो हम देखेंगे कि क्या हमारा कोई शेषफल बचा है। तो शेषफल बचा है 4। इस गुणनफल में हम 4 को प्लस कर देंगे तो 0 और 4 हो जाएगा 4, 6 का 6, 2 का 2 और 8 का 8। तो आप देख पा रहे होंगे कि 8264 हमारे पास जो संख्या थी वो वापस आ गई। इस प्रकार हम भाग के अलग अलग प्रश्नों को बार बार करेंगे तो हमको प्रश्न आ जाएंगे, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। अगर हम बार बार प्रयास करेंगे तो मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है।